तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के 8वें चैप्टर के 8वें क्वेश्चन की। इससे पहले हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर उसे आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम अब 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो हमारा सिंपली ये दिया हुआ है, तो अगर ये 3 हमारा है मल्टीप्लाई में, गुना में है, तो इधर आके हो जाएगा भाग में। तो हमारा कॉट ए बराबर सिंपली आ गया 4/3। तो 4/3 आ गया। तो हम इसको सिंपली इस टाइप से लिख सकते हैं इसको, कि जहाँ एक वास्तविक संख्या है, ठीक। तो इसका हमारा फार्मूला हो जाता है आधार बटे लंब। कॉट ए बराबर हो जाता है आधार बटे लंब, ठीक। तो सिंपली हम इस टाइप से त्रिभुज बना के इसको दर्शा देंगे इसमें, ठीक। तो ये हमारा लंब हो जाएगा और नीचे वाला भुजा हमारा आधार हो जाएगा। तो मेरा कर्ण नहीं दिया हुआ है, AC नहीं दिया हुआ है, तो AC निकालने के लिए हम पाइथागोरस फार्मूला का यूज करेंगे और उससे हम इसका मान निकालेंगे AC का। तो हमारा बिल्कुल सिंपली पाइथागोरस परिमेय को इस टाइप से हम इसको लिख देंगे फार्मूला को। और सिंपली हमारा BC कितना है, तो BC हमारा है 3 के, तो 3 के हम यहाँ दे देंगे 3 के का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो AB हमारा है 4 के का स्क्वायर। तो हमारा 3 के का स्क्वायर आ गया 9 के स्क्वायर प्लस 4 का आ गया 16 के स्क्वायर। तो सिंपली हम इसको इस टाइप से प्लस करके लिख सकते हैं 25 के स्क्वायर। तो हमारा AC स्क्वायर का आ गया 25 स्क्वायर। अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो हमारा इधर कितना आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा 25 के स्क्वायर। तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा सीधा 5 के। तो हमारा AC आ गया कितना, 5 के। तो इसलिए हमको इसका मान निकालना है, जहाँ कि हमको ये निकालना था कि ये दोनों का मान निकालेंगे, पहले इसका मान फिर इसका मान, और ये देखना है कि ये दोनों का मान बराबर होता है या नहीं होता है। तो चलिए हम अब निकालते हैं इसका मान। तो 10 पहले 1 है तो 1 दे दिए और माइनस देके 10 बराबर हमारा फार्मूला होता है लंब बटे कर आधार। तो लंब बटे आधार होता है, तो सिंपली हमारा लंब कितना है, तो लंब है हमारा 3 और आधार है 4। तो दे दिए, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए हम यहाँ भी स्क्वायर दे दिए। 1 है तो 1 दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए, और इसका फार्मूला है लंब बटे आधार। तो लंब है 3, आधार है 4, दे दिए, इसके ऊपर स्क्वायर दे दिए। तो सिंपली कुछ हमारा इस टाइप से आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। सिंपली इसमें भी उसी प्रकार से आ गया। तो चलिए इसका भिन्न का घटाव बनाते हैं और इसका भिन्न का जोड़ बनाते हैं। तो चलिए इसको बनाने के बाद हमारा कितना आ गया, तो 7/25 आ गया। 7/25 तो हमारा इसका आ गया। अब हम बात करते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का, ठीक। तो हमारा कॉस स्क्वायर बराबर होता है B/H। B हमारा कितना है, B है 4, आधार मतलब है 4, और कर्ण कितना निकला हमारा 5। तो 4 और 5 दोनों के ऊपर स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है यहाँ तो स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद सिंपली माइनस है तो माइनस दे देंगे। साइन बराबर होता है P/H। तो P हमारा कितना आ गया, लंब है 3 और कर्ण कितना आया, तो 5। सिंपली इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे दिए। तो हमारा कुछ आ गया, इसका स्क्वायर आ गया 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर आ गया 25। तो माइनस है, माइनस दे दिए। उसके बाद 3 का स्क्वायर आ गया 9 और 5 का स्क्वायर आ गया 25, ठीक। तो सिंपली हम इसको घटाव का भिन्न का घटाव बना देंगे। तो भिन्न का घटाव बनाने के बाद LCM लिए 25 आ गया, और 16 और माइनस है तो माइनस दे दिए और 9 दे दिए ये। तो हमारा सिंपली आ गया कितना, 7/25। तो इसमें है अतः 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, मतलब है ये दोनों सिंपली बराबर है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। अगर हम दोनों इस दोनों का मान अगर सेम नहीं होता तो हम लिख सकते थे ये बराबर नहीं है। तो अब हम बात करने वाले हैं 9वें क्वेश्चन का। 9वां क्वेश्चन हमारा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको इसका और इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए tan A बराबर हमारा दिया हुआ है 1/√3। 1/√3 मेरा दिया हुआ है, तो हम इसको आसानी से इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। तो आइए हमारा tan बराबर होता है P/B। तो P मतलब होता है परपेंडिकुलर, जो कि हमारा लंब है। तो लंब हमारा कितना हो गया 1 के, और आधार हमारा कितना हो गया √3। तो हमारा B समकोण है। अगर B हमारा समकोण है तो सामने वाला भुजा हमारा AC कर्ण है, और AC कर्ण नहीं दिया हुआ है
तो हम इसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो सिंपली हम पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लिख देंगे और बिल्कुल, तो हमारा बी सी कितना है, तो बी सी हमारा 1 है, तो 1 के दे देंगे और प्लस ए भी कितना है, √3 के दे देंगे। तो इसके ऊपर भी सिंपली स्क्वायर लग जाएगा और इसके ऊपर भी, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ के स्क्वायर प्लस, अगर ये रूट में है तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हमारा सिंपली आ जाएगा 3 के स्क्वायर दे दिए। दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आ जाता है 4 के स्क्वायर आ गया। तो हम इसको रूट से बाहर निकालने के लिए, तो ए सी स्क्वायर बराबर हमारा कितना आया, 4 के स्क्वायर। तो इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो सिंपली इधर रूट आएगा तो रूट से बाहर निकाल लेंगे तो हम मेरा आ जाएगा 2 के। तो सिंपली हमारा ए सी बराबर आ गया कितना, 2 के आ गया। अब हमको निकालना था पहले कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो सिंपली हम इसका मान बैठा देंगे। साइन ए बराबर होता है P/H, जो कि लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। कॉस सी पूछ रहा है यहाँ, और यहाँ साइन ए पूछ रहा है। उसके बाद बीच में प्लस दिया है तो सिंपली प्लस दे देंगे हम, और उसके बाद दिया हुआ है कॉस ए और साइन सी का निकालना है। ठीक, तो सिंपली हम ये देखेंगे साइन ए के लिए हमारा लंब कितना है और कर्ण कितना है। ठीक, तो कर्ण तो चेंज नहीं होता है। हम देखेंगे साइन ए के लिए हमारा लंब कितना है, तो त्रिभुज में दिया हुआ है साइन ए के लिए लंब हमारा यही रह जाएगा कितना, तो 1, तो सिंपली हम 1 दे देंगे यहाँ। और हमारा कर्ण कितना रह जाएगा जो निकाले थे 2, तो 2 दे देंगे। और कॉस सी के लिए हमारा हो जाएगा, अगर इस त्रिभुज को नीचे करेंगे तो हमारा ये आधार हो जाएगा, और कर्ण जो रहता है वो कभी चेंज नहीं होता है, तो कर्ण हो जाएगा हमारा ए सी। तो आधार कितना हो गया हमारा 1, और कर्ण कितना हो गया ए सी, जो हम 2 निकाले हैं। ठीक, तो सिंपली इस टाइप से हम लिख देंगे इसको। उसके बाद प्लस है तो ये प्लस हम यहाँ दे देंगे। उसके बाद कॉस ए बराबर कहता है, अब पूछ रहा है कॉस ए बराबर मेरा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो अभी आधार ए के लिए हमारा ये हो गया √3, और कर्ण कितना हो गया 2, तो सिंपली √3/2 दे देंगे। उसके बाद साइन सी के लिए देखेंगे, साइन सी के लिए हमारा हो जाएगा P/H होता है, तो P हमारा हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा, और H हो जाएगा हमारा 2। तो सिंपली हम इस टाइप से लिख देंगे। उसके बाद हम सोल्यूशन करते हैं, 1 × 1 1 और 2 × 2 4 हो जाएगा, और बीच में प्लस है तो हम प्लस दे देंगे, और √3 × √3 तो हमारा 3 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। चलिए हम इसको भिन्न के जो बना के इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली 4/4 आ जाता है हमारा, और 4 कट के तो 1 आ जाता है। चलिए एक तो सोल्व हो गया। अब दूसरी देखते हैं। दूसरा है हमारा कॉस ए बराबर कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस बराबर हमारा फार्मूला हो जाता है B/H। तो ए के लिए हम देखेंगे आधार क्या है, तो आधार √3 है, तो सिंपली आधार √3 दे देंगे। और कर्ण तो आपको पता है चेंज नहीं होता है, तो बिल्कुल सेम वही लिखा जाएगा। उसके बाद बीच में इंटू दे देंगे, इंटू है। उसके बाद अब हमको निकालना है कॉस सी के लिए आधार हो जाएगा 1, तो 1/2 आ जाएगा सिंपली। ठीक, तो उसके बाद आ जाएगा हम मेरा माइनस है यहाँ, तो माइनस दे देंगे। उसके बाद साइन ए के लिए, तो साइन ए बराबर होता है P/H, तो हमारा P हो जाएगा, H हो जाएगा 2। तो सिंपली हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, और उसी प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा, इसको सॉल्यूशन करने के बाद √3 × 1, तो √3 आ जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे। √3 × 1 तो हमारा √3 आ जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा। तो एक ये हमारा प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस माइनस कटेगा तो कितना आ जाएगा 0। तो चलिए अब हम बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। तो अब हम बात करने वाले हैं 10वें क्वेश्चन की। तो 10वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण हो, समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P और कॉस P tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो इस तीनों का मान ज्ञात करना है हमको। तो सिंपली हमारा इसका त्रिभुज बना देंगे एक, और इसमें हम दर्शा देंगे। तो दर्शाने के बाद हमारा आ गया, जैसे यहाँ दिया हुआ है PR प्लस QR, Q को पहले हम समकोण कर दिए, तो PR कह रहा है पहले PR, तो PR हमारा कौन सा है, PR ये है। ठीक, और PR में अगर QR को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो सिंपली हम इसको X मान लिए, इसका QR का मान हम X मान लिए, तो मान के सिंपली इस टाइप से हम इसको बैठा दिए। तो QR बराबर हम X मान ही लिए हैं।
तो उसके बाद चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका x का मान निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा दिए हमारा। तो पाइथागोरस का फार्मूला लगाने के बाद हमारा पी क्यू स्क्वायर बराबर हमारा कितना है 25 माइनस एक्स। ये 25 माइनस एक्स है तो हम इस जगह दे दिए। उसके बाद इक्वल ये बराबर है तो बराबर दे दिए। और उसके बाद पी क्यू स्क्वायर है, पी क्यू स्क्वायर कितना है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस उसके बाद कह रहा है हमारा लंब का स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या है आर क्यू आर कितना है हमारा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का हम कर दिए सिंपली, तो हमारा आ गया। तो ये हमारा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स है और ब्रैकेट में देख के उसके बाद स्क्वायर है, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है। तो ठीक, तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सिंपली इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab। तो 2 गुना 25 50 एक्स, तो 50 एक्स हो गया और बराबर 5 का स्क्वायर 25 आ गया और प्लस में मेरा एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, तो सिंपली ये हमारा माइनस में है तो इसको इधर कर देंगे साइड में, और तो ये है प्लस में, ये है प्लस में, तो बराबर के इस साइड प्लस प्लस में कट जाता है। तो ये एक्स और एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कट गया हमारा, तो आ गया 50 एक्स और उसके बाद इधर 25 है तो ये 25 बच गया सिंपली हमारा। तो ये अगर इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। तो इसमें से घट के हमारा आ जाएगा 600 में से 625 में से 25 जाएगा तो 25 आ जाएगा और 50 एक्स है तो दे दें। तो 50 एक्स को सिर्फ ये मल्टीप्लाई में है, इधर इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो भाग में आने के बाद मेरा 12 बार में कट जाता है, तो एक्स का वैल्यू हमारा 12 आ गया। तो क्यू आर बराबर अगर हमारा 12 आ गया तो अगला देखते हैं। तो 12 आ गया, इसलिए हमको पहले घटाना है कि ये दोनों मिला के यहाँ दिया हुआ है हमारा पहले पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सिंपली हम इसमें से घटा देते हैं, पी आर बराबर 25 माइनस 12 निकल आया तो हमारा 13 आ गया इसका। ठीक, तो 13 आ गया हमारा इसका मान, कर्ण का मान हमारा कितना आ गया 13। ठीक, तो अब हम बनाते हैं इसको साइन पी बराबर, अब साइन पी के लिए हमको निकालना है। ठीक, तो साइन पी के लिए हमारा होता है पी बाय एच। अब देखते हैं त्रिभुज में साइन पी के लिए होता है पी, तो पी कितना आ गया, एक्स का मान कितना आया था हमारा 12 और एच का मान कितना आ गया 25 माइनस 12, तो 13 इसका आ गया है। तो कितना हो जाएगा 12/13, सिंपली 12/13 दे। उसके बाद है कॉस पी के लिए कहता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कितना है 5 और कर्ण कितना निकला 13, तो सिंपली इस टाइप से लिख देंगे। और 10 पूछ रहा है तो 10 होता है हमारा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना निकला एक्स का मान 12 और आधार कितना है 5। चलिए, तो ये हमारा आंसर आ गया 12/5। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।